श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे महाराज परीक्षित, राक्षस वरदान प्राप्त करके महल में आया, मंत्री को बुलाया। मंत्री ये महाराज क्या बात है, बहुत सुस्त लग रहे हो। आज तो सारे परिगो महाराज हमारे ऊपर। पूछो महाराज। पूछना नहीं है, तुम्हें बताना है। क्या? आज से बल्कि अभी से अच्छा। जितने भी मंदिर हो सबको तोड़वा दो। ठीक है महाराज। जितने भी बाबा मिले ना सबको पकड़े पकड़े जेल में डालो। पीले कुर्ता वाले? हाँ। तुम्हारा जीव बाबा ये देखो, जो पीलो पहने न्यू मार डाले। ये तो तुम्हारी धर्मपत्नी है महाराज, पीले की बात कर रही है। और बताओ महाराज। आज से मेरी राज्य में, राजधानी में कोई उस विष्णु का नाम नहीं लेगा। बिल्कुल नहीं लेगा। और बताओ महाराज। और कोई दुखी मिले तो उसे बिल्कुल ही सुखी कर दो। हम किसी को दुखी नहीं दे सकते क्योंकि हमारा हृदय इतना कोमल है महाराज। हाँ। ये बहुत दुखी है। खत्म करो कहानी। महाराज एक उपाय है जिनको, कहा? इन्हें कुआं के पास में ले चलो, पीछे से ढकेला दो, जो चले जी महाराज। और एक बात और महाराज भूल गए। क्या? जितने भी अपने राज्य में संत महात्मा हैं, इतनी इतनी बड़ी थोड़ी रखाए दाढ़ी, हाँ। जो कटवाओ। हाँ। बाल रखाए, बाल कटवाओ। और इन्हें एक टोपी दो नंबर वाली, और इन्हें जेल में डलवा दो। बिल्कुल सही। पहली बार तुमने कोई अकल की बात कही है। एक और हमारे अकल में आई गई महाराज। क्या? महाराज एक बताएं, हमें तुम अकल की पुटरिया समझो। मान रहे। जितना घी हवन कुंड में होमते हैं, हाँ। उतना स्वयं खाओ, पहलवान बन जाओ, बॉडी बनाओ। बिल्कुल। कैसी रही महाराज? बहुत बढ़िया। आज से कहीं हवन नहीं होंगे। नहीं होंगे महाराज। और आज से इस राज्य के आप राजा नहीं हो बल्कि भगवान हो, भगवान। बहुत बढ़िया मंत्री, बहुत सुंदर। ठीक है महाराज। अब तो भैया जितने मंदिर रहते ना सब तोड़वाए थे, जितने बाबा मिले पकड़े पकड़े सब जेल में बंद। अब राक्षस की पत्नी कयादु गर्भवती थी। ध्यान दें, जो माताएं बहनें गर्भवती होती है ना, भागवत कहती है उन्हें या तो भागवत पढ़नी चाहिए या भागवत सुननी चाहिए। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि पहले नृत्य सीखने के गुरुकुल हुआ करते थे, तब बच्चा नृत्य सीखता था, लेकिन आज कल हर बच्चा डांसर है। बात का है। एक बात बताए महाराज, आप जो कह रहे हो जब माता गर्भवती हो तो रामायण गीता पढ़े, और लेकिन आजकल माताओं की क्या हालत देखी। कमरा में देखो तो श्री देवी टंगी है, अमिताभ बच्चन टंगे और गोविंदा संग में टंगो। बालक पूछ रहा है मम्मी ये कौन है, कि जो गोविंदा है, जे कोई जे मिथुन है, और जे कोई जो श्री देवी है। और बालक अगर बम्बई का हीरो नहीं बनेगा तो इन गलियों का हीरो तो एक दिन अवश्य बनेगा। तो कहते हैं ना, अगर माता बहनें गर्भवती हैं, मेरे हिसाब से उन्हें सत्संग अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, माँ जो सुनेगी, जो देखेगी, जो पढ़ेगी, उसका 50% बच्चे की तरफ आकर्षण जाएगा। क्योंकि महाराज अभिमन्यु जो था ना, उसने अपनी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह की लड़ाई सीखी थी। 6 गेट तोड़ना जानता था। कथा सुनते सुनते सुभद्रा सो गई, 7वां दरवाजा नहीं सुन पाया। तो कहते हैं ना क्या, भारत की मात कैसे जने तुम बेटा। वीरेंद्र भैया, भारत की मात कैसे जने तुम बेटा। भारत की मात
जनी कुंती ने, मात कुंती ने, बेटा चले कुंती ने, मात कुंती ने। अर्जुन और भीम कैसे जने तुम बेटा, अर्जुन और भीम कैसे जने तुम बेटा, भारत की माटी कैसे जने तुम बेटा। बेटा जने यशोदा ने, मात रोहिणी ने, बेटा चले यशोदा ने, मात रोहिणी ने। मोहन बलराम कैसे जने तुम बेटा, मोहन बलराम कैसे जने तुम बेटा, भारत की माटी कैसे जने तुम बेटा। बेटा जने कौशल्या, मात कौशल्या, बेटा चले कौशल्या, मात कौशल्या। लक्ष्मण और राम कैसे जने तुने बेटा, लक्ष्मण और राम कैसे जने तुम बेटा, भारत की माटी कैसे जने तुम बेटा। भैया कयादू जो हिरण्यकश्यप की पत्नी है, नारद जी का उपदेश हुआ। कयादू के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, नाम प्रहलाद रखा। प्रहलाद धीरे धीरे बड़ा हुआ, गुरुकुल में नाम लिखवा दिया। प्रहलाद गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाने लगा। भैया एक दिन एक कुम्हारनी अभा के पास बैठी रो रही है। इतनी तेज आवाज चल रही है, उस अभा की लपटें आकाश को चूम रही हैं। प्रहलाद पास में पहुंचा, बोले क्यों रो रही हो? कौन मैं? हाँ। तुम्हें क्या मतलब है? अरे मतलब क्यों नहीं है, हम इस नगरिया के होने वाले राजकुमार हैं, मतलब तो होगा ही। आप राजकुमार